ऑफिस ख़त्म, पर घर जाने का मन नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि मैडम बाहर जब तक रहता हूँ बहुत खुश रहता हूँ, घर जाने का मन नहीं है। तो घर जाने का मन क्यों नहीं है? घर वो स्पेस जो आपने अपने प्यार से, अपनी एनर्जी से सींचा है, जिसको आपने बनाया है, और अगर आपका वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू आर एनी वन ऑफ देम, देन लेट्स डिस्कवर। आज देखते हैं कि हमारे घर में ऐसी कौन सी एनर्जीज़ है, ऐसी कौन सा मिसअलाइनमेंट है कि हम घर में नहीं रहना चाहते। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको घर से भागना होता है। हमारा मन घर में नहीं लगता, हम घर में खुश नहीं रहते। तो घर में हम खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमारे घर की एनर्जीज़ हमारे साथ प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। क्या आप अपने घर के एनर्जीज़ को अलाइन कर सकते हो? क्या आप पहचान सकते हो? यस, आप अपने घर की एनर्जीज़ को पहचान सकते हो। कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने घर की एनर्जीज़ को कैसे अलाइन करना, कैसे समझना, कैसे अपने घर को वो घर बनाना जहाँ मुझे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, वेयर आई एम हैप्पी, वेयर आई एम प्रॉस्परस, वेयर आई एम एक्चुअली इंजॉइंग माई लाइफ, जहाँ मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट इंजॉय कर रहा हूँ, नॉट फोर्सबली बट हैप्पीली। तो सबसे पहले अपने घर का एक एक कोना चेक करिए। चेक करिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स या कैसी एनर्जीज़ आ रही है। क्लटर कहाँ कहाँ रखा हुआ है। घर की एनर्जीज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है जब घर में क्लटर, और क्लटर का मतलब है, हमने देखा होगा हमको आजकल होर्डिंग की बड़ी आदत पड़ गई है। हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं और हम उनको कभी फिर चेक ही नहीं करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा रखी हुई है जो हमने बहुत सालों से यूज़ नहीं करी है। हमें चेक करना है क्या हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ कर सकते हैं तो रखिए, नहीं तो गाइस प्लीज़ किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो यूज़ करेगा और आपको गुड विशेस देगा। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल ऑफ कीपिंग अ स्पेस लाइवली इज़ कीप इट डीक्लटर्ड। इवन व्हेन यू गो टू द ऑफिस, अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं और अगर आपके टेबल पे क्लटर है तो क्लटर में आप काम नहीं कर सकते, क्लटर में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते तो आप वो आउटपुट नहीं दे सकते जो आप देना चाहते। इन द सेम वे गो एवरीवेयर, चेक एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। एक और चीज़ जो मैंने बहुत नोटिस करी है कि हम घर में बीच बीच में जहाँ दिखता है वहाँ सफाई कर लेते हैं, बट आवर कॉर्नर्स आर ऑलवेज निग्लेक्टेड। सो प्लीज़ गो एंड चेक एवरी कॉर्नर, हर कॉर्नर को चेक करिए, बिकॉज मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी कॉर्नर्स से आती है। और कॉर्नर्स को क्लीन करने का क्या तरीका है? वंस इन अ वीक, इफ नॉट एवरी डे, वंस इन अ वीक सॉल्ट वाटर मॉपिंग इज मस्ट। नमक का पोछा लगवाइए। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई वुड डू इट एवरी डे। बिकॉज घर में क्या होता है ना, हम बहुत सारा स्ट्रेस लेकर आते हैं, हम कई बार चिल्लाते भी हैं। आपने पहले सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। तो हमारी दीवारें क्या सुन रही हैं? हमारी दीवारें सुन रही हैं नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। सबसे पहले उसको क्लीन करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्लीनिंग द हाउस फिजिकली बाय मॉपिंग। व्हाट इज नेक्स्ट? फर्नीचर को एटलीस्ट 15 डेज में एक बार थोड़ा सा हिला दीजिए। कोई भी एनर्जी एक जगह रहते रहते स्टैग्नेंट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा होगा एक गार्डनर आता है और गार्डनर क्या करता है? हर थोड़े दिन में खुरपी लगाता है। वाई? सो दैट द सॉइल कैन ब्रीथ फ्रेश एनर्जी, और जितनी फ्रेश एनर्जी उस सॉइल को मिलती है उतना अच्छा प्लांट ग्रो करता है। इन द सेम वे ट्राई एंड कोशिश कीजिए, पॉसिबल है तो अच्छा है, अदरवाइज नो, आई वुड से नो, अदरवाइज यू शुड डू इट।
जस्ट ट्विस्ट इट अ लिटिल बिट ऑफ द फर्नीचर इफ इट इज़ मूवेबल और उसको सफाई करवाइए। ये आप अपने घर की ऑरा स्कैनिंग कर रहे हैं, अपने ऑरा क्लियरिंग, आपके घर का ऑरा इतना बढ़ जाएगा कि लोग कहेंगे, हम जब उनके घर जाते हैं तो हम री एनर्जाइज होकर आते हैं, हम पॉजिटिव फील करते हैं। कोई भी प्लांट्स अगर डेड हो गए हैं घर से निकाल दीजिए। अभी हमारे घर में ना बड़ा स्टॉक करने का, सामान रखने का आदत पड़ा हुआ है, हमने सीखा है, वी हैव गॉट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। सो इफ़ एनीथिंग इज स्टोर्ड, बहुत टाइम तक आपने स्टोर करके रखा हुआ है, आपने बॉक्सेस में बंद करके रखा हुआ है, एटलीस्ट वंस इन 6 months आप उन सब चीज़ों को धूप में दिखाइए। धूप में दिखाने से सिर्फ जर्म्स नहीं किल होते हैं, सन एनर्जी से वो री एनर्जाइज होते हैं, रीयूजेबल हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू फील फ्रेश। अदरवाइज यू विल, इवन आपने अगर ड्राई क्लीन करवा के रखी ये चीज़ें तो भी स्टैगनेंट एनर्जीज होंगी क्योंकि आपने यूज़ नहीं करा है। अगर आप कार को भी 6 महीने एक ही जगह खड़े रखेंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक डिज़ाइन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैगनेंट है। और जब भी आपको तरक्की कब मिलती है, आपको एनर्जी कब मिलती है, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, रोटेट करती है। वाई डू वी गो आउट एंड एनर्जाइज आवरसेल्व्स? क्योंकि वहाँ एयर है, एयर मूव कर रही है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो वहीं की वहीं है, तो फिर वो क्लियर नहीं हो रही है, वो एनर्जाइज नहीं कर रही है, बल्कि वो हमें ड्रेन कर रही है, वो हमारी एनर्जीज को ले रही है। और इसीलिए हम ड्रेन्ड फील कर रहे हैं हमारे घर पे। एक और कॉमन सी चीज़ मैंने देखी है, नॉर्मली हम हमारे घर के बाहर सारे जूतों का स्टैंड रखते हैं, all the negative energies over there. Now this is a very 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 wrong concept. Even आपको अगर जूतों का रैक रखना है, प्लीज़ उसको ढक के रखिए। रीज़न बीइंग इज़ बिकॉज हम पूरे शहर में घूम के आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की एनर्जीज़ लेकर आते हैं, और हमारे मेन एंट्रेंस पे हमने उन एनर्जीज़ को बिठा दिया है। सो व्हेन यू आर एंटरिंग योर होम, यू आर एंटरिंग विथ नेगेटिव एनर्जी, आप नेगेटिव एनर्जीज के साथ आ रहे हैं। तो आप अपने एक और जो कॉमन इश्यूज हो गया आजकल कि हम शूज़ के साथ पूरे शहर में घूम के आते हैं, उन्हीं शूज़ के साथ हम पूरे घर में घूमते हैं। ट्राई एंड कीप सेपरेट शूज़ फॉर योर होम बिकॉज दैट इज़ योर टेम्पल। किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है घर एक मंदिर है। घर एक मंदिर का मतलब ये नहीं है कि एक भगवान की मूर्ति है। घर मंदिर इसलिए है क्योंकि वो साफ़ है, सुथरा है, वहाँ की एनर्जी सात्विक है, हैप्पी है। सबसे बड़ी बात है हैप्पी है, पीसफुल है, और पीसफुल बनाने के लिए ये करना है। और एक और जो चीज़ पहले हम किया करते थे, स्मजिंग करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, हम एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करते थे, तो हमें वो करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले डीक्लटरिंग करना है, क्लेंजिंग करनी है अच्छे से फिजिकली। जब हम स्मजिंग करते हैं तब भी क्लेंजिंग होती है। स्मजिंग कैसे करना है? जैसे कहते हैं थोड़ा सा कपूर जलाना है, थोड़ा सा आप उसमें दालचीनी डाल दीजिए, आप उसके अंदर लौंग डाल दीजिए, आप उसके अंदर और भी जो कुछ स्पाइसेस है, और अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, आजकल मिक्स्ड स्पाइसेस का एक पैकेट आता है मार्केट से, आप वो लेकर आइए। कपूर के साथ आप सिर्फ मिक्स्ड स्पाइसेस जला दीजिए और पूरे घर में रोटेट कीजिए। होगा क्या? ये धुआं आपके पूरे घर में फैलेगा और जितनी भी आपके वॉल्स ने नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो डिसइंटीग्रेट, नष्ट होना शुरू हो जाएगी। उससे जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आएगी। सेम उसी तरह जिस तरह से एक मंदिर में जाकर के या एक मस्जिद में जाकर के या एक चर्च में जाकर के बैठने से होती है, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन यही क्लेंजिंग हो रही होती है। तो ये क्लेंजिंग, फिजिकल क्लेंजिंग, इसको हम बोलते हैं एथरिक क्लेंजिंग। और जैसे ही आप ये एथरिक क्लेंजिंग करेंगे, आपके घर का ऑरा इतना बढ़ने लग जाएगा कि आपको लोग आके कहेंगे कि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो पढ़ना शुरू हो जाएंगे, अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, अगर आप हस्बैंड वाइफ में इश्यूज चल रहे थे या फैमिली में इश्यूज चल रहे थे वो भी ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस। और ऑरा जैसे ही होना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि आपके घर का ऑरा बढ़ गया है, आपका घर री एनर्जाइज हो गया, हैप्पी हो रहा है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए
cleansing, etheric cleansing or etheric cleansing, and the first thing is decluttering, no hoarding. अगर हम किसी भी चीज़ को साल भर 2 साल में यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर वो वाकई इम्पॉर्टेंट है तो उसको धूप में दिखाइए और अंदर रखिए, और इम्पॉर्टेंट नहीं है तो जैसे मैंने कहा किसी को दीजिए ताकि वो यूज़ करे और आपको उसके गुड विशेस मिले। और जैसे ही गुड विशेस मिलेंगे आपके घर का ऑरा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका घर इतना प्योर हो जाएगा कि आप कहेंगे इवन आई डोंट वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, जस्ट लाइक आई से आई डोंट वांट टू गो फॉर अ वेकेशन बिकॉज एवरी मोमेंट इन माई होम इज़ नॉट लेस देन अ वेकेशन. Okay, so from today start re-energizing your home and make it a place of happy dwelling. Thank you.